साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज जुडिशियल सेपरेशन। तो जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, कोर्ट कब अलाउ करती है, और क्या जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स एक ही चीज है, इसके मीनिंग्स और ग्राउंड्स को भी समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी को लॉ जानना चाहिए। मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और मैं एक अधिवक्ता हूं। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो मीनिंग होता है टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन बाय कोर्ट। कोर्ट के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपकी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को टर्मिनेट कर दे। टर्मिनेट का मतलब होता है यहाँ पर कि जो आपकी शादी है वो यथावत है, लेकिन आपकी जो ऑब्लिगेशंस है वो सिर्फ टर्मिनेट किए गए हैं, शादी खत्म नहीं हुई है। समझ में आ गई बात? तो अब इसमें होता क्या है कि ऑब्लिगेशंस दो तरह से होते हैं। एक है कि ड्यूटी टू कोहैबिट विथ ईच अदर। तो जब टर्मिनेट हो जाता है तो कोहैबिट नहीं कर सकते। इट मींस दे कैन नॉट मेक फिजिकल रिलेशनशिप और सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ईच अदर। तो ये ऑब्लिगेशन आपकी समाप्त कर दी गई है। दूसरी क्या समाप्त हो जाती है कि दे डू नॉट कंपनी विथ ईच अदर। तो एक दूसरे का वो साथ भी नहीं देते, एक दूसरे को कंपनी नहीं करते। तो ये जो दो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है इसको समाप्त कर दिया जाता है। अब ये कब किया जाता है? जैसे शादी अभी हुई है और शादी के 1 साल 2 साल हुए हैं और गुस्से में या उतावलापन में या किसी कारणवश जल्दीबाजी में आप डाइवोर्स के लिए चले गए हैं, तो वैसी स्थिति में कोर्ट के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि शादी को बचाया जा सके। तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है कि सेक्शन 10 अलाउ कर देती है। जब सेक्शन 10 अलाउ हो जाता है तो आप मींस दे आर द हस्बैंड एंड वाइफ आर फ्री फ्रॉम द मैरिटल ऑब्लिगेशंस बट स्टे दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, मींस ओनली टर्मिनेट द ऑब्लिगेशंस नॉट मैरिज। ये क्लियर हो गया? अब इसके कुछ ग्राउंड है, तो वही ग्राउंड इसमें आएंगे जो डाइवोर्स के लिए, क्योंकि आप तो डाइवोर्स के लिए जा रहे थे, तो वो सारे ग्राउंड्स डाइवोर्स वाले भी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन वो 3 ऐसे ग्राउंड है जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब आप एक धर्म से दूसरे धर्म में ट्रांसफर कर जाते हैं, अर्थात कन्वर्ट कर जाते हैं, धर्मांतरित हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में जुडिशियल सेपरेशन नहीं दी जाती। उसके लिए तो फिर डाइवोर्स ही सही है। फिर नेक्स्ट है कि रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है कि आप संन्यास धारण कर ले या फिर आप बाबा बन गए हो, तो वैसी स्थिति में जुडिशियल सेपरेशन अर्थात सेक्शन 10 की अलाउ नहीं होती है। वहां पर भी आप डाइवोर्स ही ले सकते हैं। एक है प्रिज्यूम टू डेथ। इसका मतलब होता है कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, 7 साल तक किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे है, कोई भी, तो दोनों पक्षों में से, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर आप डाइवोर्स के लिए जाते हैं और यहाँ पर कोर्ट आपको सेक्शन 10 अलाउ नहीं कर सकती है। और भी डाइवोर्स के ग्राउंड है, जैसे अडल्ट्री। तो अडल्ट्री क्या कहता है कि वॉलंटरीली मेक रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप विथ अदर पर्सन। ये दोनों के लिए है, स्पाउस के लिए। अगर पति पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे के साथ में अपने इच्छा से फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसको अडल्ट्री कहते हैं। तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। लेकिन ये क्या कहते हैं, एक सामाजिक कुरीति है, ये अपराध नहीं है, ऐसा एक जजमेंट में कहा गया है। लेकिन आप डाइवोर्स इसमें ले सकते हैं और ये दोनों के लिए है, पति पत्नी दोनों के लिए है। फिर है क्रूरल्टी। क्रूरल्टी क्या होता है? जो फिजिकल और मेंटल भी हो सकता है, मानसिक प्रताड़ना और फिजिकल प्रताड़ना, फिजिकल असॉल्ट। तो फिजिकल असॉल्ट में मार पीट मतलब शारीरिक चोट पहुंचाना, मानसिक मतलब इतना ज्यादा मजबूर करना कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से छत बिछत हो जाए, खाना नहीं देना, उन्हें हमेशा टॉर्चर करना। तो ये सबसे चीजें मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। और भी इसके डाइवोर्स के ग्राउंड्स है, जैसे कन्वर्जन हो गए, और एक और होता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब पागलपन, पागल माइंड से वो स्टेबल नहीं है, तो वो भी एक ग्राउंड है। और फिर है जनरल डिजीजेज, ऐसी बीमारी जो छुआछूत की बीमारी हो, कोढ़ की बीमारी हो, तो ये सब डाइवोर्स के ग्राउंड है और यही ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के भी बनते हैं। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने योग्य है
कि जब आपको सेक्शन 10 अलाउ कर दिया जाता है तो 1 साल के अंदर में अगर आपकी शादी नहीं स्थापित हो पाती है तो आप फिर डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। तो वो क्या चीज स्थापित होना होता है, वो 2 बातें जो हमने कही, एक जो ऑब्लिगेशन था, पहला फिजिकल रिलेशनशिप और दूसरा कंपनी विद ईच अदर। तो अगर ये दोनों चीजें स्थापित नहीं होती है तो मान लिया जाता है कि अब आपका जो सेक्शन 10 का जो कूलिंग पीरियड था वह समाप्त हो गया है और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं डाइवोर्स के लिए। तो ये इसके कुछ ग्राउंड्स हैं। अब अगर बात करें कि क्या जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में कुछ अंतर है, हाँ बिल्कुल अंतर है। वो अंतर ये है कि जुडिशियल सेपरेशन में केवल मैरिटल ऑब्लिगेशंस समाप्त किए जाते हैं, लेकिन मैरिज में पूरी तरह से मैरिज ही समाप्त हो जाती है। जब आपकी मैरिज अर्थात डाइवोर्स समाप्त हो मिल जाते हैं, आपको मैरिज समाप्त हो जाता है और आपको कोर्ट की डिक्री मिल जाती है तो आप दूसरी शादी करने के लिए योग्य हो जाते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जब आप को जुडिशियल सेपरेशन मिला हुआ है, सेक्शन 10 अलाउ है, उस दौरान आप शादी नहीं कर सकते। तो ये अंतर है। तो ये मैंने आपको सेक्शन 10 के बारे में डिटेल्स बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन 9 बताऊंगा जो कि कंजुगल राइट्स होता है। तो अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिल पाई है तो जरूर कमेंट करके बताएं और हर बार की तरह अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर मेरा चैनल कैसे ग्रो करेगा। तो जरूर शेयर करें और क्या कहते हैं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों दोस्तों को जरूर भेजें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।